हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस स्टोरी में हम सुनने वाले हैं एक और मज़ेदार कहानी। और कहानी का शीर्षक है कितना बड़ा घेरा। तो देखें आज की कहानी। एक बार एक राजा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उन लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया जिनके पास स्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। भोजन के बाद राजा ने घोषणा की कि राजधानी के बाहर झील के किनारे जो जमीन है उस पर जो व्यक्ति जितनी ज्यादा जमीन घेरेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। इसके साथ ही यह भी घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जमीन घेर पाएगा उसको दरबार में किसी उच्च पद पर भी नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। तो राजा ने जन्मदिन पर लोगों को आमंत्रित करने के साथ साथ यह भी घोषणा कर दी कि झील के किनारे आप रह सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन घेरिए और जो ज़्यादा ज़मीन घेरेगा उसे मैं अपने दरबार में एक ऊंचा पद भी दूंगा। और इस काम के लिए पूरे 1 हफ्ते का 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके बाड़ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेरने का प्रयास किया। अधिक से अधिक जमीन घेरने के बाद भी सभी लोग एक दूसरे से कम जमीन देखकर दुखी दिखाई पड़ रहे थे। 1 सप्ताह बाद राजा ने सभी के द्वारा घेरी गई जमीन को नापने के आदेश दिए। सभी की जमीन नापने के दौरान राजा ने देखा एक व्यक्ति ने घेरा बनाए बिना ही एक झोपड़ी बनाकर उसमें अपना कुछ सामान रखा हुआ है। उसके चेहरे से प्रसन्नता की झलक भी दिखाई पड़ रही थी। राजा ने उससे पूछा कि तुमने घेरा क्यों नहीं बनाया? उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, जब मेरी आवश्यकता इतनी जमीन से ही पूरी हो रही है तो मुझे ज्यादा जमीन घेरने की क्या आवश्यकता। जितनी भी जमीन घेर लो वह कम ही लगती है, इसलिए मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार जगह में सामान रख लिया है। मैंने धरती के एक छोटे हिस्से को अपना मानने की बजाय पूरी धरती को ही अपना माना हुआ है, इसलिए घेरा बनाने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई। तो सब लोगों ने खूब ज़मीन घेरी। राजा ने फिर ज़मीन नापने के आदेश दिए। तो ज़मीन नापते नापते जब एक जगह पहुंचे तो वहां देखा एक व्यक्ति एक छोटी सी जगह पे बिना बाड़ बनाए, बिना घेरा बनाए क्या करके बैठा है? झोपड़ी बना के बैठा है। राजा ने उससे भी पूछा कि तुमने क्यों नहीं बाड़ लगाई? उसने कहा, मुझे इतनी ही ज़मीन काफ़ी लगी क्योंकि मैं तो पूरी पृथ्वी को अपना मानता हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई और मैंने इतनी ही जगह पर अपने लिए झोपड़ी बना ली। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसकी समझदारी को देखकर उसी वक्त उसे अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। तो आपने देखा बच्चों, हमारी आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं पर इच्छाएं वो नहीं। जब हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकताएं मान लेते हैं तो उन्हें पूरा करने के चक्कर में बिना सोचे समझे सही गलत सब काम करना शुरू कर देते हैं। इसी आवश्यकता पूर्ति के लिए हम प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे, उनका दुरुपयोग भी शुरू कर देते हैं। और वैसे तो प्रकृति में संसाधन जो है वो भरपूर हैं, पर वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है, हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। तो हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा, तभी हम प्रकृति के संसाधनों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।